May I come in, sir? Yes. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you, sir. उसको जब बैठ जाते हो ना तब बटन खोला करो, Okay, sir. अच्छे से आराम से बैठ जाइए। आराम से पहले बैठो। आपने बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया है Yes, sir. शिवपुर हावड़ा से। Yes, दैट sir. वाज ए वेरी गुड इंस्टीट्यूशन Yes, फॉर sir. एरोस्पेस। Yes, sir. तो ऐसा क्या कारण है कि आप बिहार गवर्नमेंट में आना चाहते हैं? सर डेफिनेटली सर एरोस्पेस इंजीनियरिंग सर वहाँ पे मेरा चॉइस वहाँ पे जाने का ये था कि सर एक स्किल आज के टाइम पे सफिशिएंट नहीं है और सर डिफरेंट स्किलिंग और अपस्किलिंग तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। नहीं, ये समझ में नहीं आया, एक स्केल समझ में नहीं आया। यस सर। सर तो मेरा इंटरेस्ट उस टाइम पे मौका मिला मुझे पढ़ने का और मुझे इंटरेस्ट भी था सर वहाँ पे, तो मैंने इंजीनियरिंग की और सर सिविल सेवा में मेरा आने का सर वहाँ पे जब मुझे एक्सपोजर मिला डिफरेंट, और इनफैक्ट मुझे अपने डीन की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट टू क्रिएट वॉल्स बट टू लुक बियॉन्ड द वॉल्स। तो डेफिनेटली सर मैंने अपने डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया और मेरा इंटरेस्ट है सिविल सर्विस के और बना सर, और इसीलिए मैं इधर आना चाहता हूँ। तो आपने यूपीएससी क्यों नहीं ट्राई किया? सर मैंने ट्राई किया है सर, वहाँ पे सर मुझे सफलता नहीं मिल पाई। तो उसमें तो अभी बहुत चांस आपका बचा हुआ होगा। यस सर। आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग किए तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एरोनॉटिकल किए या प्योर एरोस्पेस किए? सर एरोस्पेस। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सर थर्मोडायनामिक्स सर बेसिकली सर वो एक कार्नोट इंजन है सर, उसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जहाँ पे सर 4 प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। तो सर उनमें जो हीट एक्सचेंजेस है सर उससे डील करता है। तो हीट एक्सचेंज अगर डील करता है तो Yes, इट sir. मीन्स कि उसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन का फॉर्मूला लगा हुआ होगा, यस सर। तब तो करता होगा। यस सर। तो इंटरनल कंबशन इंजन किस फॉर्मेट में वहाँ लगा रहता है, वेदर स्टीम प्रोसेस्ड है या टरबाइन प्रोसेस्ड है या फिर पेट्रोलियम फ्यूल से प्रोसेस्ड है, ये बताइए। सर एक्चुअली सर मेरा डायमेंशन सर इंजन्स पे था, लेकिन सर मैंने सर मैकेनिकल इंजन्स पे काम नहीं किया सर। मैंने जेट इंजन्स और टर्बो जेट, देन राम जेट, स्क्रैम जेट सर, इनके बारे में जानकारी है तो सर। जेट इंजन और टर्बो जेट इंजन में क्या अंतर है, ये बताओ। यस सर। सर जेट इंजन सर 2 प्रकार के होते हैं, एक टर्बो जेट, एक टर्बो प्रॉप। सर टर्बो जेट में सर बेसिकली पहले एक फैन होता है जो कि एयर को कंप्रेस करता है, देन सर कंप्रेस करके उसको इग्निशन चैम्बर में भेजता है, जहाँ पे सर फ्यूल और उसके मिक्सचर को बर्न होता है, और उसका जो इजेक्शन है सर, इजेक्शन से जो रिएक्शन थ्रस्ट मिलता है उससे सर आगे की तरफ पुश होता है सर। तो वहाँ से ये है। और टर्बो प्रॉप में सर एक्सटर्नल सर आगे में एक जैसे फैन है सर, फैन की तरह एक ब्लेड होता है जो कि एक एडिशनल पुश देता है सर। ये है सर टर्बो प्रॉप में। तो अभी जो प्लेन चलता है यस सर। वो किस सिस्टम से चलता है? सर जो एविएशन एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट सर वो टर्बो जेट्स पे है सर। वो टर्बो जेट्स पे है। यस सर। और जो टर्बो प्रॉप है यस सर। उस पर कौन सा फ्लाइट चलता है? सर टर्बो प्रॉप सर उस पर भी सर पुराने एयरक्राफ्ट हैं सर, वो आउटडेटेड हो गया। यस सर, अभी के टाइम पे नहीं है सर। आपने ऑप्शनल क्या दिया है? सर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। यस सर। ठीक है। आप ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी होगी। यस सर। तो डायरेक्टिव ऑफ स्टेट प्रिंसिपल्स यस सर के बारे में हमको कुछ बताएं। यस सर। सर डीपीएसपी सर हमारे सर पार्ट 4 में है सर। सर डीपीएसपी का सर बेसिक प्रिंसिपल ये था कि तत्काल रूप से सर उन्हें लागू नहीं किया गया। मतलब वो सर डिस्कशन में थे सर, जब संविधान सभा में सर डिस्कशन हो रहा था कि किन चीज़ों को लागू किया जाए, किन चीज़ों को लागू नहीं किया जाए। तो सर ऐसे कुछ चीज़ें जो कि उस टाइम पे बहुत फंडामेंटली जरूरी थी, उन्हें फंडामेंटल राइट्स में रखा गया कि उन्हें तत्काल रूप से लागू करना ही है। और फंडामेंटल ड्यूटीज उसके पीछे ये था कि सर जब स्टेट्स के पास रिसोर्सेस होंगे उसे जब इम्प्लीमेंट करने के लिए,
तब उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और वो एज ए सब मोरालिटी प्रिंसिपल वर्क करेगा पॉलिटिकल पार्टीज पे, कि उन्हें एक मौलिक तौर पे दबाव हो जनता के सामने जब हो जाए उन्हें इम्प्लीमेंट करने। स्टेट्स के वेलफेयर के लिए यस सर, सरकार को डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल में ये पावर दिया गया कि सरकार जो है सो अपने हिसाब से जो डिफरेंट फेडरल स्ट्रक्चर में जो है डिफरेंट स्टेट्स हैं वो अपने अपने ढंग से जो है अपने यहाँ सोशल इम्प्लीमेंटेशन करें, या सेंट्रल गवर्नमेंट सोशली उसको इम्प्लीमेंट करे, पॉलिटिकली इम्प्लीमेंट करे, या जैसे भी इम्प्लीमेंट करे। यस सर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने पढ़ी होगी। यस सर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आती है और 44 में आती है। यस सर। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताइए हमको। यस सर। सर आर्टिकल 44 में सर यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में मेंशन्ड है। सो उसमें ये कहना है सर कि एक बेसिकली वो डील करते हैं सर सिविल लॉज पे, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, सर इन सब चीज़ों पे। तो सर इन सब चीज़ों पे सभी वर्गों पे एक समान तौर पे सब पे लागू हो कानून, ये सर उसमें प्रोविज़न है। तो सर अभी के टाइम पे जैसे कि हमारे सर गोवा में है सर यूसीसी है, वहाँ पे उसे पूरे ऐसे देश पे इम्प्लीमेंट किया जाए, देश के लेवल पे सर, ये है यूसीसी के तौर पे। और सर चैलेंजेस में ये है कि सर जैसे कि ट्राइबल्स हो गए सर, उनके जो अपने जो लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं सर, वो सर उसमें चाहते हैं कि अपने लॉज के हिसाब से ही गवर्न हो सर, उनको इस दायरे में लाने में सर काफ़ी उसमें दिक्कतें होंगी। इनफैक्ट सर जो लोग जो हैं सर इसमें अपने अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज भी सर देखते हैं, जिसके बारे में वो सोचते हैं कि सर ये कन्फ्लिक्टिंग होगा सर एक तौर पे लागू करना। नहीं तो हिंदू मैरिज एक्ट बनाने के पीछे सरकार का तब क्या मोटिव रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल इंडियन सिटीजन जो है सो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत नहीं, बल्कि उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया गया, जहाँ की डाइवोर्स वगैरह सब डिस्कस किया गया। यस सर। लेकिन अदर कम्युनिटीज के लिए जो है वर्ड अदर कम्युनिटीज बोल रहे हैं। यस सर। तो अदर कम्युनिटीज के लिए इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, जबकि वो माइनॉरिटीज में है? सर एक्चुअली सर जिस टाइम पे हिंदू लॉज के बारे में किया गया था, और हिंदू लॉज को सर सामाजिक कुरीतियाँ तो थी पहले से, और उसमें सर जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ना होता था सर वुमेन्स के लिए, और तो सर उस हिसाब से सर हिंदूज में जो मेजॉरिटी उस टाइम पे ये था, तो सर उस टाइम पे ये हुआ कि सर हिंदू जबकि मेजॉरिटी में है उन्हें उनके ऊपर ये चीज़ लाया गया, और काफ़ी BR अम्बेडकर जी ने इस पर स्ट्रेस किया था, तो इसे किया गया। जबकि उस टाइम पे परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जस्ट पार्टीशन हुआ था और हिंदू मुस्लिम्स काफ़ी उस टाइम पे क्लैशेस हो रहे थे, तो उस टाइम के हिसाब से परिस्थितियों को देखते हुए सर ये मुस्लिम्स पे सर माइनॉरिटीज़ पे लागू नहीं किया गया सर। ये समस्याएं उस टाइम में उत्पन्न होती सर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आप हमको बताइए 2019। यस सर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सर उसमें जो प्रोविजंस है सर, बेसिकली जो बाहर जैसे कि पाकिस्तान और जो नेबरिंग कंट्रीज है जहाँ पे कि सिटीजन्स को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है सर, उन्हें यहाँ पे लाया जाए और उन्हें सर जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप दिया जाए सर, ये उसमें सर प्रोविजंस थे। लाया जाए ऐसा तो प्रोविजन नहीं है सर, इजीली फैसिलिटेट किया जाए सर उनको यहाँ पे मिलने के लिए। इसको इस तरह से बताइए कि 2014 से पहले जो लोग यहाँ आए प्रोसिक्यूट होकर के 3 कंट्रीज से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उन तीनों को के सिटीजनशिप को रेगुलराइज करने के लिए, चूंकि वो वे बैक 1996 1990 से पेंडिंग चली आ रही थी इशूज, तो उसको क्लियर करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। पहले आप ये बोलिए, फिर कहिए कि अब जो लोग आएंगे उस तरह के, उसको तेजी से विदिन 4 इयर्स जो है सो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे इस एक्ट के तहत। अप्लाई का सार यही होना चाहिए। चलिए सर। आपने हॉबी में अपना दिया है ट्रैकिंग। यस सर। आपने कहाँ पर ट्रैकिंग किया है? सर मैंने हिमाचल प्रदेश में किया है सर। हिमाचल प्रदेश में? यस सर। तो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है?
सर टोटल सर मैं सर दिल्ली से मैं हिमाचल सर वहाँ से मैंने किया था सर। दिल्ली से हिमाचल ट्रैक करके गए? नो सर, दिल्ली से बाय बस गया था। दिल्ली से हिमालय एरिया में मतलब एक बार आपने किया है, कितनी बार आपने किया है, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में? सर बेसिकली सर वहाँ पे बहुत सारी वैलीज हैं सर, उनमें सर बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं। जैसे कि मैं पार्वती वैली में सर वहाँ पे सार पास है, खीरगंगा है सर, मलाना है, देन सर हमता पास मैंने किया है सर। तो वो कुल्लू वैली, देन उधर पे स्पीति वैली को कनेक्ट करती है सर, वहाँ पे किया है। मणिकरण पे किया है सर, ट्रियून पास किया है सर मैंने। वेरी गुड। यस सर। क्या आपको लगा यस सर कि ट्रैकिंग में जो मेजर हर्डल होता है यस सर ग्रुप और इंडिविजुअल को, क्या इंडिविजुअल कर सकता है? ये सर मैंने जो किया है सर, सब मैंने डुओ किया है सर। मैं और एक मेरा कज़न है सर, हम दोनों गए थे, जबकि बहुत सारे ट्रैकिंग कंपनीज है जो कि ग्रुप में कराते हैं सर। तो बेसिकली हमारा तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, इसलिए हमने चूज़ किया कि सर हम डुओ ही करेंगे। और सर अपने सारी इक्विपमेंट्स लेके सर हम साथ में सर बेसिकली 4-5 दिन का मैक्सिमम होता था, तो सर हम उस हिसाब से अपने इक्विपमेंट्स लेके साथ में गए सर। ग्रुप में ये होता है कि ग्रुप में सर जो वेट कैरी करने का है सर, वो वहाँ पे जो गाइड्स हैं सर वो अपने उनको कैरी कर लेते हैं, जबकि उन पे लोड नहीं पड़ता है। और जितने भी ट्रैकिंग किया, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है सर शूज़। तो शूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार सर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, जैसे शूज़ की वजह से बहुत तकलीफ हुई। और पहला लर्निंग भी यही रहा सर कि सबसे इंपॉर्टेंट है सर शूज़ के बिना सर वहाँ पे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है सर। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं सर, ये उनको वहाँ पे टूर गाइड्स की मदद से सर उनको मिल जाती हैं। अच्छा, कैंपिंग जहाँ पर आप करते हैं यस सर, तो वह प्रॉब्लम नहीं है क्या? सर कैंपिंग तो सर हम टेंट लेके जाते हैं सर, टेंट। हाँ। यस सर। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्या? सर मुझे तो सर इश्यूज नहीं हुई सर कैंपिंग में सर। हमें वहाँ पे जो भी ऐसा प्लेन लैंड्स मिला, एक्चुअली हमने एंजॉय किया सर कि जहाँ पे भी पड़ा हो ऐसे शाम में, जहाँ पे भी ऐसे डे लाइट ऐसे कम हो गई, तो हम वहीं पे अपना टेंटिंग व्यवस्था करके सर वहीं पे स्टे कर जाते थे। यह ठीक है कि sir. आपने हिमालयन एरिया में किया जहाँ पर स्नेक्स वगैरह नहीं है। यस सर। लेकिन जहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया है, वो गर्मी है, यस सर। तो वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। लाइक मध्य प्रदेश हुआ, यस सर। छोटा नागपुर हिल्स में सबसे sir. ज़्यादा तो दिक्कत होती है उस चीज़ की। एनीवे, यस सर। नहीं, आपने छोटा छोटा डिस्टेंस कवर किया, तो इसको हाइकिंग क्यों नहीं कहेंगे जो ट्रैकिंग कहेंगे? आपने तो लंबा डिस्टेंस। यस सर। सर एक्चुअली में सर वो हाइकिंग नहीं सर, वो ट्रैकिंग ही है। आपने सही कहा सर। हाइकिंग में एक्चुअली शॉर्ट डिस्टेंसेस होती हैं सर, उसमें ऐसा होता है कि जैसे सुबह निकले और ट्रैकिंग पे जैसे गए सर, और शाम के शाम वापस आ गए सर, दैट विल बी कॉल्ड सर हाइकिंग। और सर हमारा जो था सर वो 3-4 दिन का ऐसा था, ट्रेल था सर वो, और वो ऑलमोस्ट अराउंड कोई सर 50 किलोमीटर, कोई 60-75 इस अराउंड था सर। और उसमें डिफरेंट पैचेस हैं सर, कोई ऐसा सर सैंडी है, कोई हिली टेरेन है, कोई स्नोई टेरेन है सर। तो डिफरेंट टेरेन को पास करना था सर। यस सर। एक चीज बताइए कि आपको इंस्पिरेशन ट्रेकिंग का कैसे मिला? सर मुझे तो सर पहली बार मैं अपने सर कज़न के साथ ही गया था, और उससे पहले सर हम स्पेशली हिमालय के कहिए जो उसका माउंटेनियस टेरेन है, यस सर, तो उसके संदर्भ में पूछ रहे हैं, क्या कोई आपको बुक ने इंस्पायर किया या रीडिंग, या व्हाट अट्रैक्टेड यू फॉर ट्रेकिंग इन द हिमालयस? सर एक्चुअली सर मुझे जो सीनिक ब्यूटी है सर, नेचुरल जो लैंडस्केप है सर, वो डेफिनेटली सर मैं डिफरेंट सर सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब वगैरह है सर वहाँ पे, और मूवीज़ में सर वहाँ से काफ़ी अट्रैक्टेड हुआ। और जब मुझे पता चला सर कि जब ये चीज़ इंडिया में कर सकते हैं हम सर, और इंडिया में चीज़ अवेलेबल है, और जो सब मेरा एक्सपीरियंस रहा जो सर उस पर सर मुझे जो सबसे ज़्यादा समिट पे जो जाके लगा सर, जब मैंने पहली बार किया तो मुझे एक अनुभव हुआ कि समिट पे जाके एक उतना अचीव करके, और उस पूरे एक वैली में सर हम कहीं पे स्टैंड नहीं करते हैं, हमें एक डाउन टू अर्थ सर ग्राउंड मुझे महसूस हुआ कि सर
हम अल्टीमेटली ग्राउंडेड हैं, बहुत हम्बलनेस फील हुआ सर। और ये चीज़ मैं अपने लाइफ में भी सर लाइफ में भी करना चाहूँगा सर। आपने किसी बिहारी का यस सर। नाम जानते हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर स्केल कर चुका है? एंड ही इज अ ब्यूरोक्रेट। सर मुझे ये सर मैंने सुना। और एक बार नहीं, 2 बार या 3 बार? 3 बार। सर मैंने सुना जरूर है सर, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। एक तो सविता महतो है सर, वो सब ब्यूरोक्रेट नहीं है सर, वो उमलिंगला पास वगैरह, और उन्होंने सर डिफरेंट कंटिनेंट्स में भी सर बहुत सारी किए हैं सर वहाँ पे, जैसे किलिमंजारो वगैरह वहाँ पे भी किए हैं। हाँ, रविंद्र कुमार का नाम आपने सुना है? बेगूसराय जिले का IAS सिक्किम कैडर। सॉरी सर। Very motivational book about Mount Everest, Himalayas he has written. Anyway, थैंक यू सर। और आपने किसी का ट्रेकिंग का पढ़ा है? सर मैंने ट्रैवलॉग सर एक मैंने पढ़ा है सर। ट्रैवलॉग में इंटरेस्ट है क्या? सर ट्रैवलॉग सर इंटरेस्ट है सर, डेफिनेटली सर, लेकिन सर किताबें में सर ट्रैवलॉग नहीं पढ़ पाता हूँ सर। अभी जो ट्रैवल ब्लॉग्स हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स जो बनाते हैं ब्लॉग्स, ठीक है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। मतलब कोई एक बताइए कि जो बड़ा रिमार्केबल है। सर वैसे तो सर जो फाइयान है सर, फाइयान लॉन्ग बैक अभी की, सर अभी का सर फिलहाल मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। एक सर बिहार के ही हैं सर, स्वतंत्रता सेनानी थे सर उस टाइम पे, उनका नाम राहुल संकीर्तन। यस सर, राहुल संकीर्तन, यस सर। उन्होंने फ्रांस में काफी, थैंक यू सर। अरे वाह, राहुल संकीर्तन तो ओल्ड हो गए। और बताइए, अरे हिमालय जब आप ट्रैकिंग और इसकी बात करते हैं तो बहुत सारे हैं जो कभी इस्कॉन के कृष्ण के भक्त, नाम सुना है आप? राधानाथ स्वामी, यस सर। सुना है? यस सर। रिचार्ड, एक अमेरिकन 19 साल का लड़का जो कि अभी हाईएस्ट ऑर्डर है कृष्ण की भक्ति से आया था। हैव यू read जर्नी होम? हैव यू read it? नो सर। मतलब कहीं रेफरेंस? नो, नॉट येट। एनीवे, कमिंग टू, चलिए हिमालय पर और भी बहुत सारी ये हैं। ईस्टर्न साइड में कभी ट्रैकिंग किया है? सॉरी सर। ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड में लुकला एयरपोर्ट, उस साइड में कभी? नो सर। सर दार्जिलिंग गया हूँ सर। दार्जिलिंग, यस सर। युमथांग वगैरह सिक्किम? यस सर, यस सर, गए हो? यस सर। चलिए अब आते हैं आपके इसमें कि सोशियोलॉजी में Yes. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर एज फॉर सोशियोलॉजी इज कंसर्न? कुड यू टेल मी? यस सर। सर मैक्स वेबर ने सर एक सर सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए सर एक डायमेंशन दिया सर। आइडियल टाइप उनका कंट्रीब्यूशन था। तो आइडियल टाइप के हिसाब से उन्होंने डिफाइन किया कि किसी भी सर एक इंस्टीट्यूशन को पढ़ने के लिए, जैसे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया, तो ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने सर डिफाइन किया कि व्हाट आर द आइडियल टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और उन्हें डिफरेंट सोसाइटीज़ में कैसे देखा जा सकता है सर। तो लीगल रैशनल फ्रेमवर्क काम करते हैं सर, हायरार्की है, एक पेड जॉब है सर, सेक्रीफाइसेस करते हैं अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए सर। तो इन गाइडलाइंस पे सर डेफिनेटली सोसाइटी जो ट्रांजिशन कर रही है सर, ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी में जितने भी फील्ड हैं, चाहे जो आज के डेट में हम टिपिकल ब्यूरोक्रेसी बात करते हैं, सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है। जबकि सर जैसे कि ऑफिसेस में, वहाँ पे भी जो प्राइवेट फर्म्स हैं, वहाँ पे भी एक लीगल फ्रेमवर्क में काम होता है। तो जितने भी वहाँ पे कर्मचारी हैं सर, वो भी एक ब्यूरोक्रेसी के तौर पे ही काम कर रहे हैं सर। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने फिर प्रोटेक्शन एथिक्स एंड कैपिटलिज्म पे उन्होंने बताया, स्पिरिट टू कैपिटलिज्म, जिसके वजह से सर यूरोप में सर कैपिटलिज्म की प्रवृत्ति वहाँ पे बनी। सो ब्यूरोक्रेसी को फर्स्ट डिफाइन करने का शायद मैं दूसरा ही क्वेश्चन पूछने जा रहा था, तुमने आंसर पहले दे दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आई अप्रिशिएट। व्हाट इज संस्कृताइजेशन? यस सर, संस्कृताइजेशन सर MN श्रीनिवास जी द्वारा सर एक कॉन्सेप्ट दिया गया। उन्होंने बताया कि सर जो कास्ट हायरार्की है उसमें ऐसा है कि सर लोअर ग्रुप्स जो हैं वो अपर ग्रुप्स को सर इमिटेट करते हैं इन कल्चर डायमेंशन।
जैसे ईटिंग हैबिट्स, कल्चरल, क्लोथिंग, रिचुअलिस्टिक, पढ़ना सर, इन सब चीज़ों में सर वो सेक्रेड बिलीफ्स को मानते हैं जो कि इमिटेट करते हैं। उस हिसाब से वो एक कल्चरल स्फीयर में उन्हें लगता है कि सर वो उनके इमिटेट करने से सर उनके बराबरी में ऐसे आ जाएंगे सर। एंड व्हाट इज एक्लचरेशन? एक्लचरेशन इज सर जब भी दो कल्चर्स जैसे कि इस्लामिक कल्चर और जो हिंदू है ट्रेडिशन है, उनका जब एक मिश्रण होता है तो उनसे जो एक जैसे कि जो गंगा यमुनी तहजीब बोलते हैं सर, ये एक एक्लचरेशन का एग्जांपल हो सकता है। चलो एक और भी पूछते हैं इंडियन सिस्टम से। व्हाट इज जजमानी सिस्टम? जजमानी सिस्टम सर एक डिवीजन ऑफ लेबर पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जिसमें सर जजमान और कामीन कास्ट के बीच में सर एक किसके बीच में? जजमान एंड कामीन, हाँ, कामीन्स के बीच में सर डिवीजन ऑफ लेबर था कि वो उनका जैसे कि जजमान जो है उन्हें मतलब खाने के लिए जो भी है उनका सर्वाइवल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है सर वो करेंगे, और उनके जो भी और जो कामीन्स हैं वो उनके जो भी जो डेली नेसेसिटीज का काम होंगे सर वो रोल परफॉर्म करेंगे सर। तो ये इस पे बेस्ड था सर जजमानी सिस्टम। यजमान किसको कहते हैं सर? जो कि व्हाई इट इज कॉल्ड यजमानी? सर यजमान सर जो कि सर्विसेज लेने के बदले सर कुछ ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि खाने पीने की सामग्रियां वगैरह सर, इन सब चीज़ों को सर उन्हें जजमान कहते हैं। ज्ञानेश जी, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहा? सर बिहार पुलिस सेवा, देन सर सब रजिस्ट्रार, देन बिहार एजुकेशन सर्विस। बिहार पुलिस सेवा चुनने के पीछे आपका क्या कारण रहा है? पहला प्रेफरेंस आपने डाला है। यस सर मैं उसमें सर काफ़ी उसमें जॉब उसमें काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, उसमें सर वर्क जितना भी है सर काफ़ी एरियाज में वर्क करने का सर उसमें मौका मिलेगा सर। कौन कौन से एरियाज में आप वर्क करेंगे? इसमें क्या कार्य है? DYSP का वर्क प्रोफाइल बताइए, क्या काम मिलेगा आपको यहाँ? सर पहले तो ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर, और सर देन सर इन्वेस्टिगेशन, जो भी चीज़ें हैं आपराधिक जो भी हैं उन पे सर कार्रवाई, उनको सही न्याय के दायरे में जो भी लॉज हैं उन पे इम्प्लीमेंट होता है उसे सर लाना, और सर सिक्योरिटी जो भी ऐसे अगर कोई VIPs हैं, कोई जहाँ पे भी ऐसे कुछ हो रहा है सर तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। बिहार के बारे में कुछ बातें पूछ सकते हैं आपसे? यस सर। बिहार में आप किस ज़िले से हैं? सर मैं लखीसराय ज़िले से हूँ सर। और लखीसराय ज़िले की स्थापना कब होती है? सन 1994 में सर। किससे अलग करके बनाया गया था? सर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। मुंगेर जिले से। लखीसराय ज़िले के बारे में कुछ बताइए, कुछ विशेषता, कुछ खास चीज़ें लखीसराय के बारे में, क्यों प्रसिद्ध है लखीसराय? सर लखीसराय में सर जो अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं सर वो एक अशोक धाम है सर, अशोक धाम टेम्पल है, वो काफ़ी फेमस है। ठीक है। देन सर एक श्रृंगी ऋषि आश्रम है सर, जो कि रामायण काल से सर उनका लिंक है। सर उन्होंने राजा दशरथ को सर पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दिया था सर। देन जलप्पा स्थान है सर, वहाँ पे वो सर माता का मंदिर है सर, वहाँ पे काफ़ी भीड़ वहाँ पे लगती है सर। ये सारी चीज़ें हैं। देन इसके अलावा सर मोस्टली एग्रीकल्चरल बेस्ड सर इकोनॉमी है ये सर, यही सारी चीज़ें हैं। और कुछ फेमस पर्सनालिटी बताइए सर। फेमस पर्सनालिटी जो हमारे पहले सर जो मुख्यमंत्री जो रहे सर श्री कृष्ण सिंह जी सर, वो जो मुंगेर से ही सर जब पूरा इकट्ठा था सर जब, तो वो वहीं से बिलोंग करते थे सर। ठीक है। और सर और मैं सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान महावीर का कुछ संबंध है लखीसराय से? सर लखीसराय से सर ऐसा नहीं है सर, जमुई में एक जगह है सर, पास में ही है सर, जमुई में एक जगह है सर, वहाँ से मुझे याद है सर, वहाँ पे उन्होंने स्टे किया था सर, ये वहाँ से कनेक्शन है सर। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड महावीर का बर्थ प्लेस जो है, यस सर, सो लखीसराय में मैं जहाँ तक है। जब एनालिसिस किया गया यस सर, तो ये पाया गया कि उनका ननिहाल जो है
सो वही है। और चूंकि हिंदू धर्म में या पुराने ज़माने में ये ट्रेडिशन रहा कि बच्चे जो हैं सो अपने ननिहाल में ही होते थे, तो इसलिए माना गया कि वो उस जगह पे जो है सो महावीर प्लेस का बर्थ प्लेस है। उस जगह आप ढूंढ लीजिएगा, हम नाम नहीं जानते। तो एरो स्पेस इंजीनियरिंग आपने की है, यस सर। और उसके बाद आप सिविल सर्विसेज परस्यू कर रहे हैं। यस सर। बीच में गैप भी काफ़ी दिख रहा है, 4 साल बात का। यस सर। ठीक है, इसका इस्तेमाल सिविल सेवा में आप कैसे करेंगे? DYSP बन के आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं? सर जैसे कि सर मेरा तो जो पहले से था, मैं अपने टेक्नोलॉजी का जितने भी चीज़ें का इस्तेमाल हो सकता है सर उसका करूँगा। और सर कल का ही न्यूज़ है सर कि बिहार पुलिस के द्वारा सर एक ड्रोन यूनिट सर यहाँ पे करने की तैयारी है सर। तो मैं सर उसमें डेफिनेटली आई एम वेरी इंथुजियास्टिक सर, उसमें मैं अपना रोल देख पाता हूँ सर कि ड्रोन से काफ़ी हद तक जितनी भी समस्याएं हैं सर, जैसे कि अवैध जो बालू खनन है सर उस पर निगरानी हो सकती है। जो लिकर है सर, लिकर पे भी सर जो डायरेक्टली जहाँ पे भी है सर वहाँ पे हम ड्रोन की तरह से निगरानी रख सकते हैं। और सर जहाँ पे भी सर क्राउडिंग है, जहाँ पे भी अगर वायलेंस की स्थिति बनती है सर, तो उन्हें भी सर एक चेतावनी दी सकती है कि वो भी सर ड्रोन के सर्वेलेंस में है। ऐसा नहीं है कि सर कोई भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को कुछ भी गलत करके भाग सकता है। सो उन्हें भी एक चेतावनी दी जाएगी कि ड्रोन के सर्वेलेंस में सर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी सर। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा। ऑलरेडी बिहार सरकार जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन में ला चुकी है और ड्रोन से जो है सो लीकर माफिया को ट्रेस आउट कर रही है। ये मैं आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए दे दें, इसलिए ड्रोन इज़ नॉट ए न्यू सब्जेक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, यस सर। अब बाकी जवाब आप सोच के रखिएगा। ओके सर। ठीक है, स्पेस पे थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। कल भारत सरकार की एक संस्था इसरो के द्वारा एक स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किया गया। यस सर। क्या नाम है उसका और उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सर एक्सपोसैट सर सैटेलाइट लॉन्च किया गया सर। सर उसका उद्देश्य है सर ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स को स्टडी करना सर। न्यूट्रॉन स्टार्स क्या है? यस सर। सर एक्चुअली सर ये स्टार्ट होता है सर स्टार्स के एजिंग प्रोसेस से। तो सर स्टार्स का जब एजिंग प्रोसेस होता है तो सर उसमें 2 टाइप के सर स्टार्स होते हैं। एक तो जो हमारे सन के जो मास है उसके मास के साथ देखा जाए तो एक होता है सर मैसिव स्टार्स जो कि ग्रेटर देन 40 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन होते हैं सर। तो वो जब मैच्योरिंग फेज, सब डाइंग फेज में होते हैं तो सर वहाँ पे ये होता है कि जो लास्टली सर एक जो कोर बचता है सर, वो कोर जो होता है काफ़ी हैवी होता है सर। वो तो अगर डेंसिटी का प्रिंसिपल लगाया जाए तो डेंसिटी सर काफ़ी कम वॉल्यूम है। देखा जाए तो सर अर्थ के 20 किलोमीटर रेडियस का एक साइज होता है, रेडियस का स्फीयर मान लेते हैं, और 40 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन तो है ही सर। तो उतना कम मास, उतना ज़्यादा और इतने कम रेडियस में तो वो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है सर। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो सर सारी लाइट्स को जितने भी हैं सर उसको अटैक कर लेता है और सर लाइट वहाँ से निकल नहीं पाती, स्केप नहीं कर पाती हैं सर। तो ये ब्लैक होल होता है सर। देन उसी प्रोसेस में सर जब काफ़ी वो इस एक तो ब्लैक होल बन गया और सर जो उससे छोटे साइज के होते हैं सर वो बन जाते हैं सर न्यूट्रॉन स्टार्स। और न्यूट्रॉन स्टार्स ही जब वो बहुत छोटे साइज के होते हैं तो अपने एक्सिस पे रोटेट करने लगते हैं सर। तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जिससे पल्सर्स का क्रिएशन होता है। तो पल्सेस के स्टडी से हमें पता चलेगा ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल क्या है सर? जो स्टार्स का जो एजिंग प्रोसेस है सर, सो वेट के आधार पे जो डिफरेंट जो बनते हैं, जैसे कि सर जो मैसिव स्टार्स साइज के हुए ब्लैक होल काफी चर्चे में काफी दिनों से चलता रहा है। Yes, क्या sir. है ब्लैक होल और क्यों हम इतना ज्यादा चाह रहे हैं इसको स्टडी करना, या इससे क्या पता चलेगा? सो ब्लैक होल डेफिनेटली सर साइंटिफिक कम्युनिटी में सर एक बहुत अट्रैक्टिव बना हुआ है सर। उसके बारे में सर क्योंकि थियोरेटिकल रूप में सिर्फ जानकारी है सर, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हुए नहीं हैं। तो ऐसा है कि सर ब्लैक होल्स मैसिव मास है और वॉल्यूम बहुत कम है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। और जब डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है सर तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सारी चीज़ें वो कैप्चर कर लेता है सर। तो ब्लैक होल तो ये थ्योरेटिकली है सर, उसके ऊपर स्टडी ज़्यादा की नहीं गई है, तो हम उसे स्टडी करना चाहते हैं। तो इसका यूनिवर्स के फॉर्मेशन से कोई रिलेशन?
सर फॉर्मेशन से सर रिलेशन तो मैं सर हो सकता है सर सिंगुलैरिटी का एक कॉन्सेप्ट है, तो सर सिंगुलैरिटी कहाँ से स्टार्ट हुई सर ये भी ओरिजिन नहीं है, तो हो सकता है सर ब्लैक होल ही ऐसा हो कि ब्लैक होल बहुत ज़्यादा डेंस और ज़्यादा स्मॉल हो गए हो और इतने ज़्यादा स्मॉल के बाद सर एक बर्स्ट के फॉर्म में हुआ हो और सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ हो सर। तो ये एक सर थ्योरी है। थ्योरी को क्या कहते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन को? सर बिग बैंग थ्योरी। चलिए ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना, यस सर। अगर आपका डीएसपी में सिलेक्शन हो जाए यस सर। और आपको ड्यूटी असाइन कर दिया जाए, यस सर। तो एक क्राइम सीन पे जब आप जाते हैं Yes, तो वहाँ पाते हैं कि सस्पेक्ट और कोई नहीं आपका कलीग है जो कि डिपार्टमेंटल ऑफिसर है आपके। यस सर। वैसे परिस्थिति में आपका क्या रोल होगा? सर डेफिनेटली सर जो लॉ के दायरे में जो चीज़ें हैं सर उस पर भी लागू होंगी सर। तो सर कॉलीग भी सर तो वो एक सिटीजन ही है सर, तो जो सिटीजन्स जो लॉ सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं सर उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होंगी और उसके जो भी लॉ के हिसाब से कानूनी कार्रवाई करनी होगी सर उन पे भी की जाएगी। इमीडिएटली आप सस्पेक्ट वर्ड बोले थे कि सस्पेक्ट आपका फ्रेंड होगा जो आपका को पार्टनर है या को वर्कर है। यस सर। तो आप इमीडिएटली उस पर एक्शन कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? तब तो मान लीजिए कि बाद में इन्वेस्टिगेशन में अगर वो फ्री हो गया तो बदनाम हो जाएगा, वो ड्यूटी रिज्यूम करने में उसको नहीं बनेगा। तो बिना उसकी बदनामी को छुपाए हुए आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन करना होगा। यस सर। और उसके बाद उस पर एक्शन लेने की बात करना होगा। यस सर। तो ऐसा परिस्थिति में जो है सो आपको देखना होगा कि आप कितने इंटीग्रेटेड हैं और अपने कलीग को कितना बचा सकते हैं। ये भी इससे झलक रहा है कि नहीं, हम जब तक इन्वेस्टिगेशन कंफर्म नहीं कर लेंगे तब तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, सो दैट ही कैन, उसके भी तो बाल बच्चे हैं। तो कल होकर के मान लीजिए कि आप उस सस्पेक्ट है और उस सच में इन्वॉल्व नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि आदमी वहां पहुंचता है, गलती से कुछ छू देता है या ये हो जाता है तो आदमी सस्पेक्ट बन जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में टैक्टफुली रिप्लाई देने की जरूरत है, समझे? क्योंकि आप लीडर होंगे है कि उस समय आप लीडर होंगे अपने टीम के। ठीक है? यस सर। ओके। ठीक है, अभी आपका ओवर हुआ। अच्छा एक चीज बताओ, यस सर। what is the contribution of Jayant Narlikar? Have you heard the name? Sorry. Jayant Narlikar जयंत नार्लिकर। नो सर, सॉरी सर। in the field of astronomy, सॉरी सर। steady state theory. Have you heard? स्टेडी स्टेट थ्योरी। हाँ, सर आई बिग बैंग के अपोजिट है, किसका जाता है? बिग बैंग थ्योरी यस सर। एंड स्टेडी स्टेट थ्योरी। Sir, I have read, sir, but right now I'm not able to recall. ओके Yes, sir. ओके। ठीक है, ठीक है, Okay, आपका ओवर now हुआ। we go. Thank you, sir. सबसे बड़ी बात है सर कि इसका एटीट्यूड, इसका लीडरशिप। Okay, sir. यस, आइए। सबसे वेरी हैप्पी, बहुत ही अच्छा। जरूर इस बार सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। तुम्हारा जो क्लैरिटी Yes, sir. और कन्विंसिंगली जो कहने का तरीका है, बड़े अच्छे बैनर में। कीप इट अप। Thank you, बस नहीं होते हो, स्माइलिंग फेस है तुम्हारा, दैट इज वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट। फर्स्ट टाइम है क्या आपका? सेकंड। Sir, second, sir. सेकंड टाइम? Yes, कोई sir. बात नहीं है, Last time हो क्या सकता नहीं है ऑप्शनल वगैरह में। Sir, last time sir 10 marks से रह गया sir. कितना मार्क्स मिला था इंटरव्यू में? 67 में ना? Yes, sir. 75 से sir. 75 था। यही देखो कहाँ कमी रह गया सो आज बता देते हैं। सब जगह सही थे। Yes, sir. जब कभी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होना Yes, sir. तो हमेशा जो है सो तुम सिटीजनशिप याद रखना, जैसे अभी बोले हो। Yes, sir. उसमें जो है सो ये भी देखना है कि हमको क्या, मान लो कि तुम्हारा कोई रिलेटिव ही उसमें सस्पेक्ट हो Yes, sir. तो हम तुरंत जो है सो अरेस्ट करके लेके चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा लॉ भी नहीं कहता है। लॉ भी कहता है कि जब तक आप कंफर्म ना हो जाइए तब तक आप किसी को विक्टिमाइज नहीं कीजिए या अरेस्ट नहीं कीजिए। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, उसको प्रॉपर रिप्लाई दो। नहीं तो 75 जो है ना, ऑलमोस्ट बच्चा जो तुम्हारे जैसा कैपेबल है Yes, वो sir. सब ले आता है। तो सिचुएशन बेस्ड जैसे ही क्वेश्चन हो, तुम सोचो कंट्री का लॉज, इटीसी इटीसी।
तीनों बेस पे आता है। लीडरशिप झलकना चाहिए, या फिर इंटेग्रिटी झलकना चाहिए, यस सर, या फिर तुम्हारा डिसिप्लिन झलकना चाहिए। चौथा जो है सो बहुत अच्छा चीज है कि हम लॉ के फ्रेमवर्क में रहें। तो इस तरह से जवाब अगर तैयार करोगे तो कोई नहीं रोकेगा, जितना नंबर हम लोग दे रहे हैं उससे कम नहीं आएगा, ये बता दे रहे हैं। और फ्रेश अप हो जाओ, और भी एरियाज हैं जहाँ की छोड़ा एरियाज है जहाँ पर Current affairs है। explore तुम्हारे ही इस चीज पर आए और बड़ा ये लगा। तो खैर वो जो कहावत है कि हरी कथा अनंता, हाँ, सही क्वेश्चन बात। का कोई अंत नहीं है। Yes, sir. हो सकता है कि दूसरे क्षेत्र में अगर क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन तुमने अभी जो हम लोगों ने पूछा, यस सर, लाइक तुम्हारा मैक्स वेबर का रोल, Yes, sir. contribution in defining bureaucracy, यस सर, landmark. I was very much satisfied संस्कृताइजेशन या जो भी मैंने जजमानी सिस्टम का भी तुमने ये किया है, प्रॉपर रिप्लाई दिया है। बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लगा है। वी आर वेरी हैप्पी एंड कीप इट अप। तुम अपने मोरल को बूस्ट अप किए हुए रहो, यस सर, और यह होता है तो अपना देखिएगा एक बार फिर मौका कि एक बार दूसरे- फिर अपीयर हो जाना, आ दूसरे जाना, दूसरे एंगल से दूसरे अपीयर हो एंगल से जाना। देखेंगे लेकिन हम। बोर्ड जो है ना सो ऑलमोस्ट सर्टेन चेंजेस छोड़ करके Yes, sir. बोर्ड ऑलमोस्ट सेम रहेगा। उससे क्या होगा ना कि तुम्हारा इस बार का कोई वीकनेस नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ वीकनेस वाला एरिया चुने तुम्हारा, सो दैट उसको भी ब्रशअप करके इंटरव्यू में अपीयर हो जाए। कब है इंटरव्यू? सर 9th को है सर, 9th को है, तो टाइम तो अच्छा, कब अभी से शुरू है इंटरव्यू? 8 से सर। 8 से। 69th मेंस भी देना है। नो सर, नहीं, तब तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, और 37 पोस्ट है डीएसपी का। तो हमको लगता है कि तुम क्वालिफाई करोगे। थोड़ा सा और फ्रेश हो जाओ, ब्रशअप करो, ठीक है? गुड, थैंक यू सर, मेरा बेस्ट विशेष। बेस्ट विशेष है हमारा भी। थैंक यू सर, ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट जयंत नार्लिकर यस सर, यस और स्टेडी स्टेट थ्योरी यस सर, is associated with that very personality. करंट पढ़ते रहिए न्यूज़पेपर रेगुलर, ठीक है? और जरा सा बीपीएस वगैरह जो नियम सब बना है वो सब देख लेना। हाँ। पुलिस सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो Yes, तो sir. थोड़ा सा देख लेना। हाँ, कि पुलिस जैसे सर्विस- 144 को उठा करके किसी और में किसने रखा, आईपीसी बनाया है? कब बना है? कब बना है आईपीसी, समझे? ये सब किसी का नाम जानते हो? सर पहले बात तो सर लॉ कमीशन जो मकौले द्वारा फॉर्म किया गया था सर, वेरी गुड, चलो ये भी ये भी तुम पार कर गए। पार कर गए। यस सर, दैट इज द रोल ऑफ मैकॉले, जिसको हम लोग सारा गाली देते एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। रिफॉर्म्स मैकाले का ही किया हुआ था, तो वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। ओके, ऑल द बेस्ट। वैसे ही मौका इंडियन मिले तो डिफेंस फिर- एक्ट देख लेना, सब देख लेना, समझे? साइंस के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो बहुत सारा जो है बेसिक सारी सो चीजें देख लीजिए। ये है। थोड़ा ये थोड़ा सा space एआई से- वगैरह पढ़ लेना। अभी अर्थ बार-बार ऑर्बिट, जो लोअर है- अर्थ ऑर्बिट, एआई ऑर्बिट जरूर वगैरह। पढ़ना। हेलो, एआई जरूर पढ़ना, Yes, sir. समझे? तुम्हारा हाँ, प्राइम मिनिस्टर AI देखो अभी परसों भी स्पीच दे रहे थे, तो कह रहे थे हर कि चीज आप में AI यूज हो लोग रहा स्टार्टअप के बच्चे लोगों को रिक्वेस्ट है कि वो एआई को और डेवलप करें, कि मैं एक साथ जो है सो बोलूं Yes, और sir. 10 लैंग्वेजेज में, 25 लैंग्वेजेज में पब्लिक सुन सके। यस सर, तो इस तरह का चीज को जो है सो ये सब अप टू डेट वर्डिंग्स है, और इसको ध्यान देना। थोड़ा सा फाइनेंस साइड देख लेना, थोड़ा इकोनॉमिक साइड देख लेना, ठीक है ना? अभी देख चलो। चलिए, ठीक है। थैंक यू सर।